से ग्राम होकरा में पूर्वजों के ज़मानों से सैकड़ों वर्षों से वहाँ इनके मकान बने हुए हैं। वहीं इनके पशुओं के लिए जो बाड़े बने हुए हैं, इनके बोरिंग किए हुए हैं और बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। उस मकानों को एडीए की जो अभी 2-4-5 दिन पहले आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने बिना कोई सूचना, बिना किसी नोटिस के मकानों को तोड़ा गया, इन ग्रामीणों को वहाँ से बेदखल किया गया। ग्राम होकरा और ग्राम पंचायत कानस में एडीए द्वारा सैकड़ों वर्षों से काबिज ग्रामवासियों के मकान तोड़ने से आक्रोश। ग्राम होकरा ग्राम पंचायत कानस पंचायत समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एडीए सचिव को सौंपा ज्ञापन। सोमवार को ग्राम पंचायत कानस और ग्राम होकरा से आए ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर और एडीए सचिव को ज्ञापन सौंपकर ग्राम पंचायत कानस के अधीन ग्राम होकरा में वर्षों से पुश्तैनी मकानात और बाड़ों की भूमि को आबादी भूमि घोषित कर नियमन करने की मांग की है। पूर्व प्रधान पिसागन अशोक सिंह रावत और सरपंच प्रतिनिधि ग्राम पंचायत कानस महेंद्र सिंह रावत ने बताया कि पिछले दिनों एडीए द्वारा बिना कोई पूर्व सूचना और नोटिस दिए मकानों को तोड़ने की जो कार्रवाई की गई, उससे ग्रामवासियों में गहरा आक्रोश व्याप्त हो गया है और ग्रामवासी इस मामले की शिकायत को लेकर आज एडीए सचिव और जिला कलेक्टर के समक्ष पहुंचे हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि भौतिक सत्यापन करवाए बिना मकानों को तोड़ा गया तो ग्रामवासी जिला कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन शुरू कर देंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज ग्राम पंचायत कानस में ग्राम होकरा के सारे पंच पटेलगण, हमारे वहाँ के सरपंच साहब महेंद्र जी, वहाँ के वार्ड पंचगण, सभी लोग यहाँ जिला कलेक्टर महोदय को, एडीए आयुक्त को और सचिव महोदय को ज्ञापन दे करके, और जो पुराना रिकॉर्ड है कि जिस प्रकार से ग्राम होकरा में पूर्वजों के ज़मानों से सैकड़ों वर्षों से वहाँ इनके मकान बने हुए हैं। वहीं इनके पशुओं के लिए जो बाड़े बने हुए हैं, इनके बोरिंग किए हुए हैं और बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं। उस मकानों को एडीए की जो अभी 2-4-5 दिन पहले आए थे और जिस प्रकार से उन्होंने बिना कोई सूचना, बिना किसी नोटिस के मकानों को तोड़ा गया, इन ग्रामीणों को वहाँ से बेदखल किया गया। इससे पूरी ग्राम पंचायत में गहरा आक्रोश है और उसी को लेकर के आज कलेक्टर को ज्ञापन देना है, क्योंकि समय समय पर ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लिया है। एडीए सचिव से, पूर्व कलेक्टर महोदय से भी हम मिले थे, इन्होंने आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों के पक्के मकान नहीं तोड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी इन्होंने पक्के मकान तोड़कर ग्रामीणों को जिस प्रकार से डराया धमकाया जा रहा है, इसके साथ पूरे ग्रामवासियों में गहरा आक्रोश है और कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, एडीए सचिव महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इस प्रकार ये हठधर्मिता रही और इन्होंने अगर ग्रामीणों के मकान ये तोड़ते गए तो बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आज हम होकरा गांव और ग्राम पंचायत कानस के लोग एडीए के खिलाफ माननीय कलेक्टर साहब को और एडीए आयुक्त साहब को ज्ञापन देना है। हमने पूर्व में भी करीबन 3-4 बार कलेक्टर साहब को, पूर्व कलेक्टर साहब को और एडीए आयुक्त साहब से मीटिंग करके और ज्ञापन दिया था और ये इन्होंने हमें आश्वस्त किया था कि एडीए किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रामीण का कोई पक्का मकान नहीं तोड़ेगी और किसी भी बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के किसी को भी बेदखल नहीं करेगी। उसके बावजूद पिछले 3-4 दिन पहले एडीए वाले बिना सूचना के आए और 3-4-5 लोगों के लगभग मकान, पक्के मकान तोड़ दिए, जबकि ग्रामीण वर्षों से अपने 7 पुश्तों से वहाँ निवास करते आ रहे हैं और करीबन 30-40-50 साल से वो मकान बनाकर रह रहे हैं। उसके अलावा उनके रहने के लिए कोई और जगह भी नहीं है। उन मकानों को एडीए तोड़कर और एक हाउसिंग, एक बड़ी कॉलोनी, फार्म हाउस काटना चाह रही है। यानी कि अपने एडीए अपना खजाना भरने के लिए गाँव में जाकर गाँव के गरीब लोगों के मकान तोड़कर अपना खजाना भरना चाह रही है, जबकि एक सरकार की मंशा होती है कि एक गरीब को घर बना कर दिया जाए। लेकिन एडीए इस सरकार की मंशा के विपरीत ग्रामीणों के घर तोड़ रही है और इस संबंध में हम आज ज्ञापन दिया। यदि आने वाले समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम धरना प्रदर्शन करके बड़ा आंदोलन करेंगे और उस सब की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।